हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो वीडियो हमारा बहुत ख़ास बनने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था मैंने कि हम किस तरह सर्च करेंगे, कौन सी कंपनी हमें सर्च करना है, हराम हलाल का हमें कहाँ पर पता चलेगा एकदम अच्छे से। हमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो कंपनी जिसका हमने नाम सुना, ये कंपनी क्या बिज़नेस करती है, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, उनके उस शेयर की आज की वैल्यू क्या है, पिछले कुछ दिनों में कितना हायर लो है उनका, पी रेशो क्या है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशंस है कंपनी की, कंपनी पे लोन है नहीं, ये हमें कहाँ पता चलेगा, उसके कंपटीटर कौन है हमें कहाँ पता चलेगा, जो कंपनी जो क्वार्टरली रिजल्ट जो आते हैं क्वार्टरली 3-3 महीने की, वो हमें कहाँ पता चलेंगे। फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमें पिछले 5-10 साल का, जो मैं आपको बोलता हूँ पिछले 10-15 साल की हम स्टडी कहाँ करेंगे, बैलेंस शीट हम किस तरह स्टडी करेंगे उसकी, उनका कैश फ्लो क्या बता रहा है, उनके रेशो क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। यानी हम इस वीडियो के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन को लेंगे। हम इसमें ये भी पता यानी हम इसके अंदर ये भी पता करेंगे कि इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कितनी है, FII कितने हैं, DII कितने हैं, पब्लिक का कितना इसमें ये चीज़ें हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कुछ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे अभी इस वीडियो के अंदर। मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको जाना होगा क्रोम क्यू पे। जब आप क्रोम क्यू पे जाओगे तो आपको सर्च के अंदर आपको डालना है स्क्रीनर। ये आप अपने मोबाइल में कहीं पर भी कर सकते हो। अभी मैं अक्सर कंपनियों को वहाँ पे सर्च करता हूँ जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, सफ़र में हो, कहीं पे जहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा, आप वहाँ पे मोबाइल निकाल के सर्च कर सकते हो। ये जैसे जो ऊपर की जो पहली वेबसाइट है, हमें इसके ऊपर जाना है, ये आप आपके मोबाइल से कर सकते हो। ये मैंने से लॉगिन किया, इसके लिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखो ये नीचे सर्चिंग का ऑप्शन है। आपके फ़ोन में इस तरह नहीं दिखाई देगा, वो आपके फ़ोन में कुछ और तरीके से दिखाई देगा। तो आप उसे लॉगिन कर लेना। अगर आप उसे लॉगिन करोगे ना तो मल्टीपल फीचर्स आपको अवेलेबल कर देता है। अगर आप उसे विदाउट लॉगिन करके अगर डायरेक्ट सर्च करोगे ना तो वो उतनी चीज़ें नहीं बताएंगे डीपली। अगर आप लॉगिन करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताएगा। तो मैंने लॉगिन किया इसलिए मुझे इस तरह दिख रहा है। अभी मैं सर्चिंग में जाएंगे। जैसे हम सर्चिंग में गए, यहाँ पे आएगा सर्च फॉर अ स्टॉक। अब हमें किस भी स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। देखो NSE BSE पे 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। तो 5000 से ज़्यादा जो कंपनीज़ है, अगर हमें कोई पर्टिकुलर कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए सारी A to Z, तो हमें वो इस वेबसाइट से एकदम इजीली तरीके से मिल सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम सारे डीपली इंफॉर्मेशन को यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। सर्च फॉर अ कंपनी के अंदर हम सर्च करेंगे जो कंपनी आपको पसंद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके रोज़मर्रा के जो प्रोडक्ट है तो आप उसे सर्च करिए। आपके घर में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लैपटॉप है, उसकी भी कंपनी लिस्टेड है, आप वो भी चेक करिए। अगर आप कोलगेट से ब्रश करते होंगे तो कोलगेट की कंपनी भी लिस्टेड है। आप जो बाइक यूज़ करते हो वो बाइक भी कंपनी लिस्टेड है, आप उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। आप हर चीज़, आप फ़ोन कौन सा यूज़ कर रहे हो वो उसके भी बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है। यानी बहुत सारी चीज़ें आपको, आप डेली बेसिस पे जो करते हो ना, तो आप प्रैक्टिस के लिए उन सारी चीज़ों को आप रिसर्च कर सकते हो। कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उनके बारे में, कोई आप केबल ले रहे हो उनके बारे में, बहुत सारे अक्सर चीज़ें कंपनी के अंदर लिस्टेड है। तो अभी हम यहाँ पे सर्च करेंगे, कोई भी XYZ कंपनी आप सर्च कर लो। जैसा मेरे एक कंपनी रिसर्च करते हैं हम, BEL करके कंपनी। देखो ये जो हमारा है सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हमारा, ठीक है। जो शेयर के बारे में हम आपको बताएंगे इसको ख़रीदना ये करना, वैसा नहीं है। सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए डिस्कशन कर रही है, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप किस तरह कंपनी को रिसर्च कर सकते हो, किस तरह आप कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन डीपली आपको किस तरह आसान शब्दों में, आसान भाषा के अंदर आपको मिल सकती है। देखो अगर आप सर्च करके कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हो ना तो आप पैसा बनाओगे, बेतहाशा पैसा तुम बना सकते हैं। अगर आप रिसर्च करके, स्टडी करके अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो। वॉरेन बफेट कहते हैं, देखो एक बात चीज़ मैं आपको बता दूँगा, इन्वेस्टिंग के अंदर इतना पावर है। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो जो वॉरेन बफेट, ये 1907 के अंदर दुनिया के सबसे रईस आदमी बन गए। उनका क्या है, उन्होंने
वो जो रईस जो बने दुनिया के एक नंबर के 1997 के अंदर थे, वो एक नंबर पे, आज वो 3-4-5 नंबर की रेंज के अंदर कुछ है। तो जब वो एक नंबर पे थे और आज 3-4-5 नंबर पे हो पूरी दुनिया के अंदर, तो वो इन्वेस्टिंग के कारण बने। तो सोचो ना, जिस फील्ड में तुम आ रहे, जिस फील्ड में हम आ रहे, जिस फील्ड में हम काम कर रहे, ये फील्ड में काम करने के बाद हम बहुत आगे बढ़ सकते, इसका आप यकीन मानो। अरे इतना आगे बढ़ सकते कि एक आदमी दुनिया का सबसे रईस आदमी बन गया इस फील्ड में काम करते हुए। अरे हम नई दुनिया के बनेंगे, कम से कम हमारे रिश्तेदार में सबसे आगे तो बढ़ेंगे। बस हमें यही सोचना है। तो अगर आप सर्चिंग करके आओगे, हाँ तो मैं ये बता रहा था कि वो बोलते हैं कि आप अगर विदाउट सर्चिंग के, अगर विदाउट रिसर्च के आप अगर स्टॉक मार्केट में आके इन्वेस्टमेंट करते हो तो तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो। इसी को ही गैम्बल बोलते। जितने भी लोग तुम्हें परेशान दिखेंगे स्टॉक मार्केट में, ये सारे लोग वो ये जो विदाउट रिसर्च के एंट्री कर चुके हैं। यानी आप अगर सर्च करके आओगे ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम से तुम बच सकते हो। जैसा मैं अभी आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, ये ऐसा तरीका है, ये एक 10-15 मिनट लगेंगे आपको समझने के लिए, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है आपको। एक आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी कि आप चलते बोलते फिरते आप कंपनी के बारे में रिसर्च कर सकते हो। तो बढ़ते हमारी इस रिसर्च की तरफ। हम डालेंगे BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इस तरह से सर्च करना है, ये हमारे सामने आ जाएगा। सबसे पहले हराम हलाल की पहचान करेंगे। तो ये अबाउट के अंदर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जहाँ हम क्लिक करेंगे हमें एक शॉर्टकट में हमें पता चल जाएगा। ये आपको पढ़ना है, इनकॉर्पोरेटेड 1954 भारत इलेक्ट्रॉनिक, आप इसे आराम से पढ़ लीजिए। चलो हम जोर में पढ़ते हैं। इनकॉर्पोरेटेड 1954 भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सप्लायर्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सिस्टम टू द डिफेंस सेक्टर। कंपनी also has a limited presence in the civilians market। देखो ये ऐसा बता रहे हैं कि कंपनी जो है ये 1954 से चलते आ रही। सुनो बात को समझो, 1954 में कंपनी बनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये बनाती है और सप्लाई माल बेचती है, इक्विपमेंट सिस्टम वगैरह। किसको बेचती है? डिफेंस यानी जो हमारा आर्मी सिस्टम, ये जो भी हमारी ये जो सिस्टम है, हेलीकॉप्टर, ये जो हम गोला बारूद, ये जो हमारी जो मशीनरी है, डिफेंस जो सेक्टर आता है, तो ये कंपनी उन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। यानी ये जो कंपनी है ये डिफेंस की कंपनी है। अब इसका फ्यूचर ये नहीं है, इसका फ्यूचर ब्राइट है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसका फ्यूचर हर देश के लिए ब्राइट होता है। ये जो है ना, हर कंट्रीज़ का अपना अपना एक डिफेंस होता है और उस पर वो बहुत काम करते हैं और उस पर बहुत खर्चे करते हैं, क्योंकि ये अपने देश की हिफाजत करता है, देश की संरक्षा करता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका फ्यूचर ब्राइट है, इसका फ्यूचर ब्राइट है। तो देखो हमें 1 मिनट के अंदर ये पता चल गया कि ये कंपनी हलाल है कि हराम है। ये कंपनी हलाल है हमारे लिए, क्योंकि इनका कोई ऐसा है नहीं जो इस्लाम से कुछ प्रॉब्लम दिक्कत आती हो, इसके लिए ये कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अबाउट के अंदर ये समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए कंपनी है या नहीं है। अगर है तो फिर हम आगे की रिसर्च करने के लिए बढ़ सकते हैं। अगर हमें यही पता चल गया कि कंपनी कुछ बैंक है या कुछ इंटरेस्ट से कुछ लेन देन है या ऐसा बिजनेस करती है जो इस्लाम में सही नहीं है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ना ही नहीं। जब हमें नहीं चलेंगी उस कंपनी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। की पॉइंट ये जो है ना, अबाउट के अंदर एक शॉर्टली उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। अगर आप ये मोर क्लिक पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी डीपली इन्फॉर्मेशन आपको मिल लेंगी कि उनका आगे का फ्यूचर क्या है। डिफेंस से देखो 19% डिफेंस से उनका आता है और ये उनकी ऑर्डर बुक 86% उनके डिफेंस से जाती है, नॉन डिफेंस से 11% आती है। देखो कितनी बड़ी यार, ये कितना यानी एकदम डीपली इन्फॉर्मेशन से क्या करती। देखो ना, ये आप इसके बारे में जब आप रिसर्च करोगे ना आपको मज़ा आएगा, आपको पता चलेगा क्या है। तो ये अबाउट के अंदर शॉर्टकट में आपको पता चलेगा और इस की पॉइंट के अंदर आपको डीपली इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। और ये जो BSc NSc है, अगर आप डायरेक्ट इस पर सर्च करोगे BSc पे तो आप डायरेक्ट BSc के वेबसाइट पे चले जाओगे और NSc सर्च करोगे तो सीधा NSc के वेबसाइट पे चले जाओगे। मिसाल के तौर पे हम NSc पे सर्च करते हैं, क्लिक करते हैं, देख हम डायरेक्ट आ गए NSc की ऑफिशियली वेबसाइट पे। जो मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, हम आ गए NSc की वेबसाइट पे।
देख लीजिए यहाँ पे सारी डीपली इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये भी हमारा पर्पज़ ये नहीं है, आपको हमें आगे का बताना। तो आप यहाँ पे NSE BSE की वेबसाइट पे आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हो। सबसे पहले हमें अगर हलाल हराम का पता चल गया कि ये कंपनी हलाल है तो फिर हम रिसर्च कर सकते हैं। अब दूसरा पैरामीटर आता है कि कंपनी पे लोन कितना है। पहले वो हलाल है, बट अगर उस पर लोन ज़्यादा है तो इसी कंपनी में तो हमें जाना ही नहीं है ना। तो सबसे पहले बाकी दूसरी इन्फॉर्मेशन लेने से पहले हम जानेंगे ये कंपनी हमारे लिए, ये कंपनी हमें चलेंगी या नहीं चलेंगी, इस पर कर्जे कितना है। अगर 33% से ज़्यादा लोन है तो वो कंपनी में हम नहीं जा सकते। अगर 33% से कम है तो हम उसमें एंट्री कर सकते हैं, बट हमें उतना परसेंट सदका करना होगा हमारे प्रॉफिट में से। तो हम क्यों ना ऐसी कंपनी ढूंढें जिसमें जो कंपनी डेट फ्री कंपनी हो। तो हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें एक लाइन के अंदर पता चल जाएगा। ये देखो जो कंपनी के जो गुड पॉइंट है, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो हम पहला मीटर हराम हलाल, दूसरा मीटर डे फ्री वाला, तो ये भी डे फ्री कंपनी है, तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते। तो अभी हम बढ़ेंगे आगे। अब सबसे पहले हमने ये 2 पैरामीटर चेक कर लिया ना, तो अभी हम और इसकी बारीकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर हम जानेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशंस। क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, मार्केट की वैल्यू क्या है आज की तारीख में। 2,99,591 करोड़ की कंपनी, सोच लो कितनी बड़ी कंपनी है। आप समझ रहे इसकी वैल्यू कितनी बड़ी, 2,99,591 करोड़, लाख नहीं करोड़, म्हणजे 3 लाख करोड़ की कंपनी की वैल्यू आसपास में ये। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है। अगर देखो पहला पैरामीटर था हमारा हराम हलाल, वो उसके अंदर हम निकल गए। दूसरा पैरामीटर था हमारा 33% से कम होना, बट ये तो डायरेक्ट लोन फ्री कंपनी है, डेट फ्री कंपनी, तो हमारे लिए बहुत बेस्ट कंपनी है। फिर तीसरे के अंदर हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में जानना है कि भाई कंपनी जितनी बड़ी होंगी हमारे लिए उतना अच्छा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना बड़ा होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, ये चीज़ है। फिर हम नीचे आएंगे, सेकंड है करंट प्राइस। करंट प्राइस मीन्स आज का रेट एक शेयर का क्या है, 410 रुपये इसका आज का शेयर से, ठीक है। फिर हम नीचे आएंगे, हाई और लो के बारे में हम जानेंगे। ये जो हाई और लो है ये 52 वीक का, यानी पिछले एक साल के अंदर ये 436 रुपये हाई गया, और पिछले एक साल के अंदर, आज से लेके पिछले एक साल के अंदर 240 रुपये अब आया, सॉरी डाउन आया, नीचे आया। तो ये 52 का हाई और लो है एक साल का। उसके बाद है पी रेशो। पी रेशो का फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग रेशो। इसका मतलब ऐसा है कि इसमें 1 रुपये कमाने के लिए तुम्हें 54 रुपये लगाना पड़ेंगे, 54.5 रुपये, तब जाके आप इससे 1 रुपया कमा सकते हो, ठीक है। ये जितना कम उतना अच्छा, आप समझे क्या, ये जितना कम उतना अच्छा। अबाउट के अंदर हमने क्या जाना, कंपनी बिजनेस क्या करती है। अबाउट में हमने क्या जाना, कंपनी बिजनेस क्या करती है, कंपनी किस बिजनेस में इंगेज है, ये हमने अबाउट में आना। की पॉइंट में हमने डीपली इन्फॉर्मेशन ले ली। फिर जो मार्केट कैपिटल, इसके अंदर हमने ये जाना क्या, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। ये जितनी ज़्यादा उतना हमारे लिए अच्छा है, जितनी कम उतना हमारे लिए रिस्क ज़्यादा होता है। करंट प्राइस ये आज का रेट है कंपनी का, आज का पर शेयर का रेट है। फिर हाई और लो पे आए हम, ये 52 वीक का रेट है। पिछले एक साल में सबसे ऊपर 436 पे गया, डाउन पे 240 पे गया। फिर आते हैं हम पी रेशो पे। पी रेशो मीन्स प्राइस टू अर्निंग रेशो, यानी ये पिछले प्राइस टू अर्निंग रेशो। 1 रुपये कमाने के लिए 54 रुपये 50 पैसे लगाना होंगे, तब जाके हम 1 रुपये कमा सकते हैं। उसके बाद है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ये है, अगर कंपनी आज अगर दीवार खोड़ घोषित हो जाती है, यानी कंपनी लॉस में चली जाती है, तब हमें करंट प्राइस के हिसाब से पैसे नहीं मिलेंगे, हमें बुक वैल्यू के हिसाब से पैसे मिलेंगे। चाहे आज की वैल्यू 410 रुपये हो, लेकिन हमें पैसे मिलेंगे बुक वैल्यू के हिसाब से 27 रुपये 23 पैसे के हिसाब से। यानी कल को कंपनी बंद होती है तो हमें बुक वैल्यू के रेट के हिसाब से पैसे मिलेंगे पर शेयर, ठीक है, ये हमें समझ गया। अब नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा डिविडेंड। ये डिविडेंड देती है कंपनी अपने प्रॉफिट में से
हमारे शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। तो ये 0.59% है, ये होता है फेस वैल्यू के हिसाब से। तो ये अपना डिविडेंड मिलता है फेस वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ROCE। देखो ये जो ROCE है और ROE है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत बोले तो बहुत है। ROCE जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, इसका हिस्सा है 38%। ये होना 20-25 से ज़्यादा होती है तो बहुत अच्छी कंपनी है, और ये तो 38 म्हणजे पूछो ही मत कितनी अच्छी कंपनी, ये बहुत अच्छी कंपनी है। इसके बारे में हम जानेंगे कि इसका मीनिंग ऐसा है कि हमारे टोटल कैपिटल जो है कंपनी का, टोटल कैपिटल, टोटल एसेट, यानी उनके पास जो मशीनरी है, फर्नीचर्स है, कैश है, जो भी उनका एसेट है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये जो उनका टोटल कैपिटल है, उनका जो एसेट चीज़ें, इस एसेट में से सारी लायबिलिटी को माइनस करने के बाद भी 38% वो कंपनी बचेंगी। इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी, जबकि वो 3 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है। ये यानी ये कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ बताती है। ROCE ये 20-25 से ज़्यादा रहना, ये कंपनी बहुत अच्छी होती है, ऐसा माना जाता है। ROE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, ये होता है, इसकी एक मिसाल के ज़रिए मैं समझाता। एक साल में किसी ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, उसने बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त 1 करोड़ बिज़नेस में डाले, और 1 साल के बाद में वो 1 करोड़ के 2 करोड़ हो गए। अब वो जो 1 करोड़ जो एक्स्ट्रा हुए, जब साल के आखिरी दिन जब बैठे पूरा सारा कैलकुलेशन करने के लिए, सारे खर्चे को माइनस कर दिया, सैलरी को, दुकान का भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन, शॉप एक्सपेंसेस, सारे जो एक्सपेंसेस थे, यानी 1 करोड़ तो उनको प्रॉफिट हुआ ना, 1 करोड़ डाल के बिजनेस स्टार्ट कर रहे, 1 करोड़ उनको प्रॉफिट हुआ। जो 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ उसमें से सारे खर्चों को माइनस करके जो बचा, जैसा इस केस के अंदर, जैसा 100 में से 29 गए, बचे 71 लाख का एक्सपेंसेस हुआ, खर्चे हुए, बचे 29 लाख। तो ये जो 29 लाख है, ये चीज़ ये दर्शाती, ये चीज़ क्या दर्शा रही है, 1 करोड़ डाल के बिजनेस स्टार्ट कर रहे, 1 साल के बाद में 1 करोड़ के हो गए 2 करोड़, जो 1 करोड़ जो एक्स्ट्रा हुए, इसमें से सारे चीज़ों को माइनस कर दिया अपन ने, सारे खर्चों को माइनस कर दिए, दुकान भाड़े, ट्रांसपोर्टेशन, सारे चीज़ें A to Z ऑल चीज़ें, ये सारे माइनस कर दिए। फिर जो बचा, जैसे सारे खर्चों को माइनस कर दिए तो खर्च हो गए 71 लाख के। तो 71 लाख जाने के बाद जो बचे 29 लाख, यानी 29%, ये परसेंटेज की शक्ल में, यानी 29% बचा है, यानी ये भी 20 से 25 से ज़्यादा होना तो वो अच्छी कंपनी, तो ये 25 से ज़्यादा है तो ये बहुत अच्छी कंपनी, ऐसा माना जाता है। फेस वैल्यू तो डिविडेंड के लिए यूज़ होता है। और ये जो रेशो है EPS का मतलब है अर्निंग पर शेयर, कंपनी एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है, इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो फॉर्मूला यानी तो अभी नहीं समझाते, ये देखो ये चीज़ें तुम समझो। EPS का क्या है, क्या एक शेयर पे कंपनी कितना कमा रही, तो एक शेयर पे कंपनी 7 रुपये 52 पैसे कमा रही। अब नीचे आते हैं हम, ये तो चार्ट है उनका, एक दिन में क्या हो, 1 मंथ, 6 मंथ, फर्स्ट 1 ईयर। अब देखो ये इसके गुड पॉइंट है, क्या कंपनीज ऑलमोस्ट डे फ्री कंपनी है, फिर कंपनी ने, ये सारे उनके अच्छे पॉइंट है, तो ये आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। और ये उनके वीक पॉइंट होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या होता है, ये वाला जो कंपनीज ऑलमोस्ट डे फ्री ना, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कंपनी डे फ्री है तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कंपनी पे ज़्यादा कर्जे है तो कंपनी में तो हमें जाना ही नहीं है। फिर हम नीचे आएंगे, फिर ये जो है पेयर्स कंपेरिजन्स, ये सारे इनके कंपेटिटर हैं, इनकी जैसी सेम कंपनी है। जैसे ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है जिसके बारे में हमने सर्च किया, ये तो वही है। फिर भारत डायनामिक है, गार्डन रिच है, ये वो शेयर्स है जो सारे ये डिफेंस के शेयर्स हैं। ये जो काम करते हैं, ये सारे डिफेंस के आइटम बनाते हैं, उन्हें रिपेयर करते हैं, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, ये सारे उसी से मिलते जुलते हैं। तो इसके बारे में हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फिर हम नीचे आएंगे,
या मोबाइल में सर्च कर रहे हैं हम। मैं चाहता तो वो लैपटॉप की स्क्रीन पे भी ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड किया होता था, बट मुझे लगा कि बस सबके पास फ़ोन होते अक्सर, तो फ़ोन पे करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए मैंने फ़ोन पे किया है। फिर एक क्वार्टरली रिज़ल्ट है। क्वार्टरली रिज़ल्ट के अंदर आपको पता चलेगा, देखो ये क्वार्टरली है, 2022 के जून के क्वार्टर से बता रहे हैं। ये सेल है। हमेशा देखो ये क्वार्टरली साल में 4 बार होते हैं, तो हर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ते रहने चाहिए। जैसा यानी एट द एंड ऑफ पूरे साल में प्रॉफिट बढ़ने को ना, जून के क्वार्टर से लेके तो मार्च के क्वार्टर, जैसे इनका जून में देखो 3141 करोड़ का सेल था फिर ये बढ़ते चले गया। और देखो चालू में क्या है, ये भी जून जो 2025, इसमें 4400 करोड़ का होगा। यहाँ पे क्या था, 3100 था, यानी देखो बढ़ गया। तो अगर ग्राफ अगर बढ़ता है तो अच्छी चीज़ है। देखो मार्च में तो बहुत होता है, हमें मार्च से नहीं कंपेयर करना होता, ये जून का पिछले जून से कंपेयर करना होता है। जैसे ये देखो पिछले जून देखते हैं हम, पिछले जून में 4244 करोड़ का सेल था, जून 24 का, और जून 25 का 44 है, तो 42 से 44 आ गया, यानी बढ़ गया। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। और देखो नीचे लिखा है अपकमिंग रिजल्ट डेट टुमारो, कल इसका रिज़ल्ट आने वाला है क्वार्टरली का। अगर क्वार्टरली का रिज़ल्ट आया, अगर पिछले क्वार्टर से अच्छा रिज़ल्ट आया तो शेयर मूव करेगा, वॉलीटिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर पिछले क्वार्टर से सही नहीं आया तो फिर शेयर के भाव गिर जाते, सेल आ जाती स्टॉक में। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, फिर ये सारे एक्सपेंसेस हैं, फिर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, OMPS है, ये सारी चीज़ें हैं। हमें इसमें सबसे मेन चीज़ देखना होती है प्रॉफिट, सेल और प्रॉफिट को देखना है, और बाकी सारी चीज़ों को देखना होता है हमें। तो अभी हम इस वीडियो के अंदर हम सेल के बारे में जानेंगे, ये नेट प्रॉफिट के बारे में। जो नेट प्रॉफिट है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये तो एक्सपेंसेस, खर्चा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अदर इनकम क्या है, इंटरेस्ट क्या है, वो तो खैर हमारे लिए सेल और नेट प्रॉफिट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जो जून है 969 करोड़ का प्रॉफिट है इनका। तो अब पिछले जून में क्या था हम देखेंगे, देखो 791 करोड़ का ही था, और अब उनका 969 करोड़ का प्रॉफिट हुआ उनका। ठीक है, अब ये EPS रेशो, फिर ये भी है, तो ठीक है समझो। तो इनका देखो प्रॉफिट बढ़ते चला गया, वो चीज़ हमें देखना होती है। पहले क्या था इनका, देखो जो है ये ऊपर दिखता है यार, जून 2022 का जो क्वार्टर था, इसके अंदर 367 करोड़ का प्रॉफिट था। और वो धीरे धीरे बढ़ते, देखो कभी बढ़ रहा, कम हो रहा, बढ़ रहा, कम हो रहा, पर अभी 969 करोड़ का उनका प्रॉफिट है। तो ये अच्छा प्रॉफिट है। तो इसका जो कंपैरिजन होगा ना, पिछले इसके हिसाब से होगा, पिछले जून के हिसाब से। पिछले जून में कितना था, 791 करोड़ का था, अभी उनका 969 था, यानी पिछले से ज़्यादा हुआ है इनका। तो ये चीज़ है। अभी देखो इसका कल रिज़ल्ट आने वाला है, अभी ये वाला है ना इनका सितंबर का, 1093 करोड़। अगर 1093 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो शेयर्स भागने के चांसेस हैं, और अगर उससे कम होता है तो फिर गिरने के चांसेस है। ये चीज़ है, ये हमने क्वार्टरली के अंदर ये जाना। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सारी इनका P&L दिखाई देगा। क्वार्टरली ये मंथली अपना ईयर में 4 बार आता है, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये ईयरली है। देखो ये 2025 का है, 24 का है, 23 का है, 22, 21, 20 कहाँ से, ये 15-14 से होगा लगभग, देखो 14-15 से ही। ठीक है, यहाँ पे हम जानेंगे। यहाँ पे देखो ये हमें सेल जानना होंगे। जैसा 2014 में सेल उनकी 6518 करोड़ की थी, 2025 में 23,000 करोड़ की हो गई। देख रहे हैं आप, बढ़ती जा रही। तो इस चीज़ से एनालाइज करना है हमें। देखो अभी हम प्रॉफिट के बारे में, नेट प्रॉफिट उनका 2014 के अंदर में 952 करोड़ का था, और आप देखो 1100, 1500, 4300, 1800, 2100, देखो 5323 करोड़ रुपए हो गया, जबकि उनका शुरुआत में कितना था, 952 करोड़ रुपए। तो उनका प्रॉफिट बढ़ रहा, तो कंपनी ग्रो कर रही, ये चीज़ हमें P&L के अंदर पता चलती। इनका एकदम ये जो है ना, हर कंपनी को जो सेबी है, इन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट शो करना पड़ते। सेबी ने बोला कि नहीं,
हमें आप हर 3 महीने के अंदर आपका रिकॉर्ड बताओ, आप क्या सेल कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्या प्रॉफिट हो रहा। ये क्यों हो रहा पता है कि ये जो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर है इनके साथ धोखा नहीं होने को ना, इसके लिए सेबी काम करती। और ये जो सेबी काम करती है ये किसके अंडर में काम करती है? ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर सेबी काम करती। और ये हर साल संसद के अंदर अपना सारा वो भी पेश करते किस तरह से चल रहा। फिर हम नीचे आएंगे बैलेंस शीट। अगर आप बैलेंस शीट पढ़ना जान गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्वार्टरली रिपोर्ट, तो आप अच्छे से काम कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में इन चीज़ों के बारे में नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो ये भी 2014 से ही होगा। हमें देखना है इक्विटी कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, बोरोइंग, टोटल एसेट, यानी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी और एसेट होता है। तो हम ये देखेंगे, हम डीपली नहीं जा रहे अभी, हम ऊपे हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी। अगर हम देखेंगे इसका जो 2014 के अंदर जो एसेट थी इनकी, यानी जो कंपनी की बैलेंस शीट थी, जो कंपनी का जो एक पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन, यानी कंपनी पास क्या है क्या नहीं है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चले। तो इनकी बैलेंस शीट थी 2014 के अंदर 14,980 करोड़ की। फिर ये देखो बढ़ती चली बहुत बढ़ गई। देखो अब 2025 के अंदर 40,824 करोड़ की होगी। तो ये चीज़ है, यानी ये चीज़ बिजनेस ग्रो कर रहा है, ये चीज़ ये दर्शाती। तो बिजनेस ग्रो कर रहा है यानी बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, अभी हम आपको इसका नॉलेज तो आ गया होगा। आने वाली वीडियो के अंदर हम डीपली इसके बारे में जानेंगे, बट आप भी इसके बारे में आज ही रिसर्च करना, क्या किस तरह हम चीज़ों को समझ सकते, फंडामेंटल को समझ सकते हैं हम। ये हम जो स्टडी कर रहे हैं ना, आप इसे फंडामेंटल समझो, ये फंडामेंटल एनालिसिस है हमारा। हम एक्चुअल में बैलेंस शीट देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहे हैं। अभी हम देखेंगे कैश फ्लो, ये हमारा पॉजिटिव में होना। देखो यहाँ पे हम देखेंगे, ये भी 2014 से ही बता रहा है। देखो पहले 2700 करोड़ माइनस में थे मार्च में, अभी 493 करोड़ रुपए माइनस में इनके, ये कैश फ्लो है। ठीक है, अभी नीचे बढ़ते हैं हम। रेशो, ये सारे रेशोस हैं। ये ऐसा है क्या, जो कंपनी उधार माल बेच रही तो कितने दिन में पैसे रिकवर कर रही, जो प्रोडक्ट जो बना रहे तो वो यानी साइकिल कितने दिन में घूम रही है। आज इन्होंने प्रोडक्ट बनाए तो वो प्रोडक्ट कितने दिन में बिका, और जिनसे ये माल खरीद रहे उनको कितने दिन में पेमेंट दे रहे, वर्किंग कैपिटल डे, यानी ये सारी वो चीज़ें। तो ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो मैं लास्ट में आपको बता देता। शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमें जो प्रमोटर्स है, हमें ये जो प्रमोटर्स, ये कौन है, ये कंपनी के रियल ऑनर है। हमें ये पता होना कि जो प्रमोटर्स है इनके पास में 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी होना। जिस किसी के पास में 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी है वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। जैसे इनके पास क्या है, देखो 51% है, यानी कंपनी बेहतरीन है। पहले से इनके पास 51% यानी 50% से ज़्यादा ही है। ये प्रमोटर्स यानी कंपनी के रियल ऑनर है, ये खरे मालक है। एफआईआई के पास देखो 18% की हिस्सेदारी। एफआईआई कौन है, फॉरेन इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूट, यानी ये बाहर देश के इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इसके अंदर 18% की इन्वेस्टमेंट इनकी। और ये डीआई डोमेस्टिक इन्वेस्टर ही है, इनके पास में क्या है 20% का है। और ये जो है एफआईआई कौन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और ये जो है डीआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो ये फॉरेनर है, ये हमारे इंडिया के। और इंडिया के कौन है, यानी ये जो बड़े बड़े संस्था जैसा एलआईसी, म्यूचुअल फंड हुए, ये बैंकेज हुए, ये कहाँ पैसा लगाते, सारे शेयर मार्केट में पैसा लगाते। तो ये जो बड़े बड़े संस्था है तो ये वो है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टिंग जो फर्म है ये वो फर्म है। तो ये उनका पैसा लगा इस तरह से। और ये पब्लिक है, आम लोग, ये जो 9.84% है, ये मेरे आपके जैसे आम लोग जो डेली ट्रेड करते, इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम इसके अंदर बैठते हैं इसमें। ये उनके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है। फिर हम आएंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो कुछ भी अनाउंसमेंट करते, कुछ भी कंपनी का ऑर्डर मिला, ये मिला वो मिला, तो सारे के सारे इसमें काम कर। देखो अभी रिसेंटली 3 घंटे पहले उन्होंने अपलोड करे, अभी BEL, आप पढ़ लीजिए, BEL सिक्योर एडिशनल ऑर्डर वर्थ ₹732 करोड़ सिंह 2022 अक्टूबर
टैंक सब्सटेंस देख लीजिए। हम जब रिसर्च कर रहे थे उसके देखो 3 हॉर्स यानी 3 घंटे पहले उनको 732 करोड़ का ऑर्डर मिल गया। ऐसा होता है। ये उनकी एनुअल रिपोर्ट है, पूरे साल का एक एनुअल रिटर्न आता रिपोर्ट आता, वो भी यहाँ पे है। ये सारी PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं आपको देखो सारी ये इन्फॉर्मेशन दी, ये हमने सारा सरी ली है, लेकिन डीप में जाते तो इसको तो 2 घंटे भी कम पड़े होते थे, बट हमने ऊपर जाना इसके बारे में। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले हमें हराम हलाल की पहचान करनी हो। हमें अबाउट के अंदर 2 मिनट पढ़ते से हमें पता चल जाएगा कि कंपनी किस बिज़नेस के अंदर इंगेज है। अगर हम यहाँ पता चल गया तो हम आगे का रिसर्च करेंगे। पहला पैरामीटर हमारा कंपनी हलाल है हराम है, पहला पैरामीटर पे हम आगे निकल गए। फिर हम दूसरा पैरामीटर चेक करेंगे कंपनी पे लोन कितना है, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी पे कर्जे नहीं है, तो हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। और फिर ये दोनों चीज़ें पास होने के बाद में फिर हम जानेंगे मार्केट कैपिटल, करंट प्राइस, ये सारी चीज़ों को। तो देखो मैंने आपको जिस तरह बताया आप समझो इसको। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप इसके बारे में डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हो NSE की वेबसाइट पे। आप डायरेक्ट यहाँ से या तो BSE की वेबसाइट पे भी जाके आप डायरेक्ट रिसर्च कर सकते हो। BSE की वेबसाइट पे आएंगे या तो डायरेक्ट आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे चले जाओ या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे चले जाओ। तो इस तरह से आप वहाँ पे भी रिसर्च कर सकते हो। तो देखिए इस वीडियो के अंदर आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको सीखने मिला होगा बहुत सारी चीज़ें। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना, और बहुत सारे वीडियो है जो आप YouTube पे भी सर्च करके समझ सकते हो। तो मैं एक और वीडियो आपको अपने ग्रुप पे डाल दूँगा, वो उस वीडियो के अंदर भी बहुत अच्छे से समझाया गया इसके सारे चीज़ों के बारे में। तो ठीक है, इंशाल्लाह आप इसे देख लो, समझ लो, आपको पता चल जाएगा।